दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। दादा भाई फाल्के अवार्ड रजनीकांत को मिला है। इलेक्शन के वक्त ये अवार्ड देना ठीक है या नहीं, इस पर भी बातें हो रही हैं। जैसे भी हो, वो यहाँ का मशहूर फिल्म स्टार है और उसे ये अवार्ड मिला है, और उसके जितने भी फैंस होते हैं वो खुशी मना रहे हैं। ये फिल्मी दुनिया है, यहाँ बहुत सी बातें होती हैं, और इसके साथ साथ अब यहाँ सियासत भी जुड़ गई है, क्योंकि इस तरह फाल्के अवार्ड रजनीकांत को देने से ऐसा लगता है कि मरकज़ में हुकूमत कर रही पार्टी को लोगों की तायद मिलेगी। ये कहाँ तक होने वाला है, ये देखने की बात है। तमिलनाडु इलेक्शन अप्रैल 6 को होने वाला है। उसके बाद तमाम बातें खुलकर हमारे सामने आ जाएंगी। सब्र कीजिए और इंतज़ार कीजिए कि नतीजे क्या निकलते हैं इलेक्शन के बाद। और पाकिस्तान की ख़बर यह है कि वहाँ यू टर्न हो गया है। वहाँ के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा था कि काटन और शुगर इंपोर्ट करेंगे, मगर अब वहाँ सियासी क्रिटिसिज्म की वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ की पॉलिसी में तब्दीली होती नज़र आती है। अब पाकिस्तान का कहना है कि आर्टिकल 370, जो कि 2 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर से निकाल दी गई थी, जब तक वो रेस्टोर नहीं होता हम इन बातों पर अमल नहीं कर सकते। ये भी पॉलिसी दबाव के वजह से हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसा ही लगता है। वेस्ट बंगाल आप जानते हैं कि हॉट सीट है। यहाँ ममता बनर्जी और बीजेपी के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला है। कल इलेक्शन के वक्त वहाँ वायलेंस हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ममता बनर्जी को बचाया है। आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट टर्न एडवर्सरी शुभेंद्र अधिकारी ममता बनर्जी से टक्कर ले रहे हैं। इन दोनों के दरमियान वहाँ कल इंतखाब हुआ। बहुत गड़बड़, और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से हालात साजगार हुए हैं। अब देखना है कि इस नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी में किसकी जीत होती है, ममता बनर्जी की या शुभेंद्र अधिकारी की। ये भी मालूम हो जाएगा मई 2 को, जबकि नतीजे हमारे सामने आने वाले हैं। जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, यहाँ उतनी गड़बड़ नहीं है, कभी यहाँ गड़बड़ नहीं रहती है। तमिलनाडु में सोचने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ अच्छे लोग हमेशा छाए रहते हैं। फार्मर यूनियन मिनिस्टर ये राजा ने जो बात कही थी यहाँ के चीफ मिनिस्टर के मां के सिलसिले में, उस पर बातें हो रही हैं। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, और स्टालिन में कह दिया है कि किसी के दिल को हमें नहीं दुखाना चाहिए। इसी वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 48 घंटे के लिए ये राजा पर कैंपेन
के लिए पाबंदी लगाई है। और एक खबर भी हमारे सामने आई है आज अखबारों में। डीएम के प्रेसिडेंट एम.के. स्टालिन ने कहा है कि बीजेपी, एआईएडीएमके और उनके साथ रहने वाली पार्टियों का सफाया ही तमिलनाडु में हो जाएगा। डीएम के प्रेसिडेंट एम.के. स्टालिन said a total washout of the BJP and AIADMK alliance in the April 6 assembly election like a tsunami। अब देखना है कि इलेक्शन के बाद क्या नतीजा निकल कर हमारे सामने आता है। उम्मीद तो है लोगों की तरफ से कि डीएमके और उसके साथ रहने वाले पार्टियों की जीत होगी। अब देखना है यहाँ क्या रंग लाती है सियासत। सबकी नज़रें नंदीग्राम पर पड़ी हुई थी, वेस्ट बंगाल की कॉन्स्टिट्यूंसी पर। वहाँ कल जो हुआ वो देख लिया। अब तमिलनाडु की बारी है। यहाँ तो वायलेंस का सवाल ही नहीं, सब लोग अमन पसंद हैं, कुछ नहीं होगा। और यहाँ एक इलेक्शन रैली में तकरीर करते हुए यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने ये राजा की मुखालिफत की है और कहा है कि औरतों की बेइज्जती हुई है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने वोटरों से ये भी दरख्वास्त की है कि डीएमके और उसके साथ रहने वाले पार्टियों को शिकस्त देनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी और एआईएडीएमके तमिलनाडु की भलाई चाहती है, जबकि डीएमके उदयनिधि को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि उदयनिधि को वज़ीर आला बनाने की कोई बात हो रही हो। डीएमके भी इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा है। ज़रूर अगर डीएमके और उनके साथ रहने वाले पार्टियां जीत कर आते हैं तो डीएमके के प्रेसिडेंट एम.के. स्टालिन ही वज़ीर आला बनेंगे, यही उम्मीद की जाती है। मगर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ और बात कही है, नई बात कही है, ऐसा ही लगता है मुझे। जहाँ तक कोरोना वायरस का सवाल है, भाइयों ज़रा गौर कीजिए। एक ही दिन में जुमेरात के दिन 2817 नए केसेस हमारे सामने आए हैं और सिर्फ चेन्नई में 1000 से ज़्यादा केसेस। और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का एक नया वर्शन जिसे कहते हैं N440 ये भी नज़र आया है। इस सिलसिले में वहाँ जांच पड़ताल हो रही है। और इसके अलावा आम्बूर से भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि आम्बूर में भी इस वबा में इजाफ़ा हो रहा है, कम होते होते अब बढ़ गया है। आप ये न समझिए, आम्बूर वालों से कहता हूँ मैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कोरोना वायरस कुछ नहीं है। ये ज़रूर है, इससे हमें बचने की ज़रूरत है। आम्बूर के जीएच में इस वक्त 35 से ज़्यादा लोग ज़ैर इलाज हैं और रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आने वाला है। अगर हम एहतियात बरतेंगे और इस वबा में कमी आ जाती है तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रमज़ानुल मुबारक का महीना अच्छी तरह गुजार सकेंगे। हमारे रोज़े और नमाज़ें अच्छी तरह हो सकते हैं, हम मस्जिदों में जा सकते हैं
اور تراویح کی نماز اچھی طرح خوش و خضو کے ساتھ ادا کر سکیں گے بغیر ڈر کے۔ مگر اس وبا میں اضافہ ہو گیا، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو تو سب کچھ ٹھپ ہو جائے گا۔ گزشتہ سال کیا ہوا وہ ہمیں یاد ہے، اس سال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دعا یہی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ تو خبروں میں پڑھ چکے ہوں گے کہ حیدرآباد میں بھی نائٹ کرفیو لگ گئی ہے، وہاں بھی اس کرونا وائرس میں اضافے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ خدا کرے ایسا نہ ہو۔ ہمارے ملک میں یاد رکھیے اب نئے کیسز 79,000 ہیں۔ ان تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے آمبور کے حالات سے بھی ہمیں واقفیت حاصل کرتے ہوئے، آمبور کا مطلب آمبور بھی ہے، وانمباڑی، گڑیا تم، ترپتور، پیرنپٹن، سب کے بارے میں بھی میں بولتا ہوں۔ وہاں کے حالات بھی کیا ہیں، وہاں رہنے والے لوگوں کو خبر لینی چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے۔ اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اب قرآن کریم کی باتیں بھی سن لیجیے۔ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ 2، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ 3، اپنے کپڑے صاف رکھو اور گندگی سے الگ رہو۔ 4، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ 5، اس پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے جو قرابت داروں کو ان کا حق دیتے ہیں اور مسکینوں اور مسافروں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں کسی کو تکلیف دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اگر راستے میں پتھر ہو تو اسے بھی اٹھانے کی بات کہی گئی ہے۔ تو میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین محبت کا دین ہے۔ یہ تمام لوگوں سے محبت کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ اسلام کی خوبی کے بارے میں سب کو علم ہے، سب جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہوتے ہیں۔ اگر 1-2 شرپسند عناصر اسلام کے تعلق سے ایسی ویسی باتیں کہہ دیتے ہیں تو یہ ان کی شرارت ہے، جہالت ہے یا نادانی ہے، آپ جیسا چاہے سمجھ سکتے ہیں۔ مگر روز روشن کی طرح اسلام کی تعلیمات سب کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اسلامی تعلیمات پہنچتے نہ ہوں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی VM خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔